दोस्तों, अगर आपका डीएलएड कंप्लीट हो चुका है, चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से या फिर डाइट से, तो आपको डीएलएड कंप्लीट होने के बाद से कॉशन मनी आपके इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से दिया जाता है। अगर आप एक निजी डीएलएड संस्थान से हैं तो कोई भी निजी डीएलएड संस्थान आपको इन सूचनाओं से अवगत नहीं कराता है। लेकिन फिर भी अगर आप प्राइवेट कॉलेज से ही क्यों ना है, आपको कुछ रुपए रिफंड करने होते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को। कई बार ये इंस्टीट्यूशंस जानबूझ करके सूचना उपलब्ध नहीं कराते और कई बार जब अभ्यर्थियों को पता भी होता है, जब वो इंस्टीट्यूशन से इसके संबंध में क्वेरी करते हैं तो वो साफ मना कर देते हैं कि इस प्रकार का कोई भी कॉशन मनी आपके फीस में ऐड नहीं किया गया था, इसलिए हम आपको कॉशन मनी रिफंड नहीं करेंगे। इसी को संज्ञान में लेते हुए सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है सभी डाइट प्राचार्य को, जिसे आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दिनांक वाले तिथि में देखेंगे 26 जून 2022 मेंशन किया गया है, हालांकि ऊपर देखेंगे तो 26 जून 2023 मेंशन किया गया है। और जब आप नीचे जाएंगे तो सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी श्री अनिल भूषण चतुर्वेदी जी का जो सिग्नेचर है उस पर भी देखेंगे 2023 ही मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ये जो लेटर होता है ना, वो पहले से इस प्रकार का डेट मेंशन किया गया रहता है 2022। एक फॉर्मेट होता है जिस पर ये पहले से मेंशन किया गया रहता है, इसलिए आपको यहाँ पर 2022 दिख रहा है। लेकिन ये पत्र जो है वो 26 जून 2023 को जारी किया गया है। ऊपर आप प्राचार्य का सिग्नेचर देख पा रहे होंगे। सभी डाइट प्राचार्य के पास ये लेटर भेजा गया और डाइट प्राचार्य के द्वारा इस पर सिग्नेचर करके आगे इसको फॉरवर्ड किया जा रहा है निजी डीएलएड संस्थानों में। क्या है इसके बारे में एक बार जल्दी से जान लेते हैं। डीएलएड प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके प्रशिक्षुओं की कॉशन मनी वापस किए जाने के संबंध में यहाँ पर अगर आप डाइट से हैं तो वहां पर तो आपको 2500 रुपया रिफंड किया जाएगा जब आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आपने डीएलएड में जब एडमिशन लिया था उसमें साफ शब्दों में मेंशन किया गया रहता है। लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इसको मना कर देते हैं, जिसके संबंध में यहाँ पर साफ शब्दों में मेंशन किया गया। देखिए, उपयुक्त विषयक शासनादेश संख्या, यहाँ पर देख सकते हैं शासन का जो आदेश है उसके बारे में जिक्र किया गया है। 16 सितंबर 2014 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा डीएलएड बीटीसी पाठ्यक्रम संचालन हेतु संबद्ध प्राप्त निजी संस्थाओं में प्रशिक्षार्थियों के लिए जाने वाले शुल्क का निर्धारण किया गया है, जिसके बिंदु संख्या 16 में कॉशन मनी वापसी के संबंध में उल्लेख है कि अभ्यर्थी से 1000 रुपये कॉशन मनी ली जा सकती है, जो परीक्षा फल घोषित होने के 2 दिवस के भीतर कॉशन मनी वापस करके सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को अवगत कराना होगा। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी का यह दायित्व होगा कि निर्धारित समयावधि में यह कार्यवाही पूर्ण की जाएगी। निर्धारित अवधि में कॉशन मनी वापस ना किए जाने पर 50 रुपया प्रति दिन का दंड सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा वसूल किया जाएगा, जो कि बैंक ड्राफ्ट के रूप में निदेशक एससीईआरटी के पक्ष में जमा किया जाएगा। शासन द्वारा निर्धारित नीति के अनुरूप व्यय किया जा सकेगा। आगे आप पढ़ सकते हैं। उक्त के साथ ही डीएलएड प्रवेश चयन प्रक्रिया हेतु निर्गत शासनादेश में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षणरत अभ्यर्थियों के लिए जाने वाले शुल्क का निर्धारण किया गया है, जिसमें प्रथम वर्ष में 2500 रुपये कॉशन मनी के लिए जाने का उल्लेख है। तो जो डाइट वाले हैं उनको 2500 रुपया और जो प्राइवेट हैं उनको 1000 रुपया कॉशन मनी के तौर पर लिया गया है। आगे पढ़िए। उक्त के दृष्टिगत अधो हस्ताक्षरी के पत्र संख्या यहाँ पर देख सकते हैं, दिनांक 26/7/2020 द्वारा डीएलएड संस्थानों के 5 वर्षों का आय व्यय लेखा व अन्य सूचनाएं उपलब्ध कराए जाने के विस्तृत निर्देश समस्त प्राचार्य डाइट को निर्देशित किए गए थे, किंतु अधिकांश जनपदों एवं सूचनाएं कार्यालय को प्राप्त नहीं कराई गई है, जो कि कदापि उचित नहीं है। उक्त के साथ अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न माध्यमों से कॉशन मनी वापस ना किए जाने की शिकायत कार्यालय को प्राप्त होती है। उक्त के आलोक में आपको निर्देशित किया जाता है कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं निजी डीएलएड संस्थानों द्वारा अभ्यर्थियों की कॉशन मनी वापस किए जाने के संबंध में जनपदवार स्थिति से 15 दिवस के भीतर अधो हस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो साफ शब्दों में यहाँ पर मेंशन किया गया है कि अगर आप प्राइवेट से ही क्यों ना हो, आपको 1000 रुपये कॉशन मनी रिफंड किया जाएगा और अगर आपका इंस्टीट्यूशन मना करता है तो 50 रुपये पर डे के हिसाब से इन पर चार्ज लगाया जा सकता है सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा। तो अगर आपका निजी डीलर संस्थान मना करता है अभी भी, तो आप इस लेटर को अपने जो प्राचार्य हैं उनको दिखाइए या फिर जो कॉलेज का मैनेजमेंट है उनको दिखाइए। बावजूद इसके अगर वो मना कर रहे हैं तो आप सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
वो आपके निजी डीएलएड संस्थान पर एक्शन लेंगे। इसके अलावा सबसे पहले आप अपने डाइट में संपर्क करिए। अगर वो नहीं सुन रहे हैं तो फिर डाइट की भी शिकायत आप सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी से कर सकते हैं। ये आपका कानूनी अधिकार है। आपसे पैसे लिए गए हैं, वो पैसे आपको रिफंड करना होगा, चाहे डाइट हो या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो। मैं आपको इस पत्र का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जिसे आप डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं आपका जो निजी डीएलएड संस्थान है पूरी तरीके से इनकार कर देगा कि इस प्रकार का कोई भी आदेश नहीं है। इसलिए मैं आपको ये आदेश की कॉपी दे रहा हूं, वहां से डाउनलोड करिए, अपने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को भेजिए। अगर बावजूद इसके वो मना कर रहे हैं तो अपने जो भी जिले का जो आपका डाइट होगा वहां पर संपर्क करिए कि हमारा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हमें पैसे नहीं दे रहा। अगर वो भी नहीं सुन रहे हैं तो फिर आप सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में इसके संबंध में ज्ञापन दे सकते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ऐसा साफ शब्दों में मेंशन किया गया है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।